साथियों मैं वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करके डॉक्यूमेंट पेज पर आ चुका हूं और इस वीडियो में आप सीखेंगे साथियों फाइल टैब के बारे में। जैसे ही आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे साथियों आपके सामने ये फाइल टैब का मेनू ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप देखेंगे तो ये सभी कमांड दिखाई दे रहे हैं। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे साथियों इस मेनू के अंदर जो भी कमांड हैं इनका क्या उपयोग है एमएस वर्ड में उसके बारे में। तो सबसे पहले साथियों हम समझेंगे कि इन्फो का क्या प्रयोग है एमएस वर्ड में। तो जैसे ही आप इन्फो पे क्लिक करेंगे साथियों तो आपके सामने ये 3 टैब दिखाई देगा जिसमें प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है, चेक फॉर इशू है और मैनेज डॉक्यूमेंट है। तो जैसे ही हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे साथियों तो आपके सामने देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इतने कमांड दिए गए हैं। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनके थ्रू। तो कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अगर अपने डॉक्यूमेंट फाइल को अगर पासवर्ड के द्वारा लॉक करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। कैसे करेंगे साथ में चलिए जानते हैं। जैसे ही आप हम चले आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने फाइल पे आ गए हैं, लेकिन ये फाइल में कोई सूचना नहीं है न तो ये हमारी फाइल सेव है। यहाँ पे आप टाइटल बार में देख सकते हैं फाइल का नाम शो कर रहा है डॉक्यूमेंट 1। इसमें कोई सूचना तो है नहीं, तो फिलहाल हम एक सूचना लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक इसमें फंक्शन आता है, तो इस फंक्शन के थ्रू हमने यहाँ पे कुछ मैटर लिख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं साथियों कि इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए हम जाएंगे फाइल में और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव कमांड है, यानी इसके थ्रू अपनी फाइल को सेव करके रख सकते हैं। जब अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा तो उसे कभी भी ओपन करके उसको देख सकते हैं और कार्य में ले सकते हैं। तो इसको हमको सेव करना होगा। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप कहाँ सेव करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट के फोल्डर में करना चाहते हो या डेस्कटॉप पे, या ब्राउज करोगे तो विभिन्न प्रकार के लोकेशन आ जाएंगे। तो फिलहाल हमको डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे करना है, तो डेस्कटॉप वाला फोल्डर हम चुन लेते हैं। ठीक है, और कर फाइल का नाम दीजिए, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं दिनेश। ठीक है, हमने यहाँ पे दिनेश करके मतलब इस फाइल का नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फाइल नेम के सामने मैंने यहाँ फाइल का नाम लिख दिया। ठीक है, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इस पे सेव पे क्लिक करेंगे साथियों अब ये फाइल हमारा दिनेश के नाम से सेव हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसको प्रोटेक्ट करना है तो फाइल में जाएंगे, इन्फो में तो है ये है। अब प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब ये आपके सामने कहेगा पासवर्ड इंटर करने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी आप पासवर्ड इंटर कर सकते हैं। हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 पासवर्ड डाल देते हैं और जैसे ही फिर हम ओके करेंगे तो दोबारा आपको कहेगा पासवर्ड डालने के लिए वही। तो फिर वही 1 2 3 4 5 यानी सेम पासवर्ड आप डाल देंगे जो पिछले बार डाला था। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना होगा। तो ये सेव हो चुका है साथियों। अब क्या करते हैं, इस फाइल को बंद कर लेते हैं। जब ये फाइल बंद कर दिए तो ये हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, ये वाला फाइल हमारा है, यही है। अब इसको खोलने का प्रयास करेंगे साथियों तो आप देखेंगे पासवर्ड मांग रहा है। अब बिना पासवर्ड की फाइल के अंदर की सूचना को आप नहीं देख सकते। अब पासवर्ड जो आपने डाला था वही, हाँ अगर आप भूल जाएंगे तो इसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन है। तो आप पासवर्ड वही डालें जो भूले ना। तो ये हो गया आपका पासवर्ड के द्वारा लॉक। तो इसी तरह साथियों यहाँ पे जो है ना इन्फो में प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग यहाँ पे माध्यम दिए गए हैं। अगर पासवर्ड को हटाना है तो फिर आपको यहीं पे आ जाना है और ये जो चीज़ें हैं आप इसको हटा दीजिए और ओके कर दीजिए। फिर आप एक बार सेव पे क्लिक कर दिए। अब ये पासवर्ड हट गया। अब इसको बंद कर लेते हैं, फिर इस फाइल को खोलने का प्रयास करते हैं। देखिए ये फाइल हमारी ओपन हो गया क्योंकि पासवर्ड हमने हटा दिया। इसी तरह और भी माध्यम है साथियों। अगर हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे फाइल को ओपन तो कर सके बट जो सूचना है उसके अंदर कुछ भी ना कर सके, तो ये चीज़ें आप फाइल में जाके आप इन्फो में जाके यहाँ पे प्रोटेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से यहाँ पे आपके बगल में यहाँ पे आ जाएगा ये पेन, और फिर आपको यहाँ पे इस चेक ऑप्शन को चेक कर देना है। चेक कर देना है, यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो कि केवल वो पढ़ सके तो नो, यहाँ पे नो चेंज रीड ओनली कर दीजिए एवरीवन के लिए। ठीक है, और स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए और इसको पासवर्ड डाल दीजिए। फिर सेम पासवर्ड वही दोहरा दीजिए यहाँ पे। ठीक है,
और ओके कर दीजिए। अब ये भी लॉक हो चुका। अब इसके अंदर कोई भी हम देखिए लिखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना डिलीट हो गया ना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे भी लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट से संबंधित है। ठीक है, आगे आप इसमें पढ़ के समझ लीजिएगा। ये भाई आप इतना समझिए ना कि ये प्रोटेक्ट करने से संबंधित कार्य यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, अगर हर एक चीज़ को बताएं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आपके लिए इतना बहुत है साथियों। ठीक है, और इतना समझ लेते हैं तो बाकी समझ ही लेंगे। ठीक है, और ये और इसके बाद क्या है कि यहाँ पे कह रहा है चेक फॉर इशू। अगर चेक फॉर इशू पे जाएंगे तो यहाँ पे चेक एक्सेसिबिलिटी कह रहा है। तो अगर आप एक्सेसिबिलिटी में अगर इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है साथियों, अगर आपने डॉक्यूमेंट फाइल में ना, अगर आपने कोई जैसे मैंने तो यहाँ पे ना तो हेडिंग बनाया है, ना तो टेबल बनाया है, ना तो कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट किया है, इसीलिए यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है, देख सकते हैं। तो अगर आप ना इसके अंदर अगर हम मान लीजिए सपोर्ट डेट एक टेबल हम रख लेते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो हमको पासवर्ड खोलना होगा। तो पासवर्ड खोलने के लिए यहाँ पे आना होगा, रिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन पे आना होगा और ये चीज़ें आपको यहाँ पे ओके कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। ये चीज़ें साथियों हमने रिव्यू टैब के माध्यम से यहाँ से भी बताया था, फिर भी मैं वहाँ से भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से भी मैंने बताया था। तो अब क्या है कि ये हमने पासवर्ड मैंने हटा लिया। अब इसमें हम कुछ कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें एक टेबल हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे एक टेबल हम इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि कंट्रोल के साथ इंटर करके एक और हम यहाँ पे क्या है कि पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। तो पिक्चर में वर्क ऑफलाइन में चले जाते हैं, देखते हैं कोई पिक्चर है। तो पिक्चर तो कोई है ही नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पे शेप रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्माइलीज हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब क्या करते हैं साथियों, फाइल मेनू में जाते हैं और यहाँ पे चेक फॉर इशू में जाते हैं। चेक एक्सेसिबिलिटी में अगर आप जाओगे ना, तो अब ये चीज़ें देखिए आपको यहाँ पे बता रहा है कि हमने एक टेबल जो स्माइलीज, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ना। जैसे ही आप क्लिक करोगे स्माइलीज पे, देखिए स्माइलीज पे आ गए, टेबल पे, तो टेबल पे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट पेज पर जो कुछ भी आप रखे हो ना ऑब्जेक्ट, तो आपको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे मतलब उस पर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जा सकते हो। ये भी मतलब इसका कोई बहुत उपयोगिता नहीं है, बट बता दे रहे हैं। ठीक है, अब हम फाइल टैब पे जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आप इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, तो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट फाइल में जो भी है, अगर आपने कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, यानी जो भी कुछ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्या करेगा, इंस्पेक्ट मतलब उसका निरीक्षण करेगा और वो बताएगा। अगर आप हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमने इसके बारे में कमेंट लिख दिया, इंसर्ट में चलेगा और कमेंट के में यहाँ पे हमने कुछ लिख दीजिए, दिस पैरा, हमने यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ, पैराग्राफ इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया कि इसके पैराग्राफ मतलब इसके बारे में हमने कुछ कमेंट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाते हैं, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाते हैं और यस कर देते हैं। तो आप यहाँ पे है ना, बस आप इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपको ये बता देगा, देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे कि द फॉलोइंग आइटम वेयर फाउंड कमेंट, यानी इसको एक कमेंट मिला हुआ है। फिर यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो लिख रहा है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन वाज फाउंड, यानी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी और आथर इसको मिला। बाकी चीज़ें इसको अभी मतलब और भी देख लेते हैं। नीचे मैंने और कुछ तो रखा नहीं है तो इसीलिए इसको मिल नहीं रहा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं कमेंट को, तो रिमूव ऑल कर देंगे ना, आप क्लोज कर देंगे तो देखेंगे जो मैंने कमेंट लगाया था वो रिमूव कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से साथियों ना क्या है कि आप यहाँ से इन्फो में जाके चेक फॉर इशू में जाके, ठीक है, आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का निरीक्षण मतलब एक तरह से क्या क्या है उसको आप ढूंढ सकते हो, हटाना चाहो तो हटा सकते हो। ये तो आप देख ही लिए, मैंने आपको बताया। इसके बाद चेक कंपैटिबिलिटी क्या है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा यहाँ पे
कि आपका जो वर्ड है वो किसके अनुकूल है। तो ये देखिए जो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना वो 2016 है, तो ये बता रहा है 1997 से लेकर 2003 तक के सॉफ्टवेयर 2007 और 2010 यानी सबके अनुकूल है, यानी जो भी इसके अंदर फाइलें बनी होंगी वो सभी फाइलों को ये यहाँ से ओपन कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। तो बस इतना देखने के लिए है ये बस। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे साथियों मैनेज डॉक्यूमेंट में, तो रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट। कभी कभी क्या होता है कि आप ना अपनी मतलब अपने फाइल कुछ कर रहे होते हैं, अचानक बंद कर दिए, सेव नहीं किए, तो ये अपने पास कब क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। तो अभी मेरे मतलब यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी फाइल नहीं है जो अनसेव हुआ हो, ठीक है, और ये अपने पास रखा हो, यानी कोई ऐसी फाइल मैंने इस पे ऐसा कोई कार्य नहीं किया हूँ कि कोई जैसे ये फाइल अगर मैं सेव नहीं करता, अचानक से इसको बंद कर देता कंप्यूटर को, तो हो सकता है ये अपने पास ये चीज़ें अपने पास कैप्चर कर लेता। फिलहाल इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, यही होता है साथियों। बाकी आप देखेंगे साथियों, आपको पता है न्यू में, तो नया फाइल बनाने के लिए होता है, तो जब भी हमको अगर ब्लैंक लेना है तो ब्लैंक, जैसे कि आपको पता है जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। और अगर इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बंद नहीं करते फिर न्यू में जाते हैं, तो ये बगल में जो है चीज़ें दिया हुआ है, जैसे ओरिजिन लेटर दिया हुआ है, ये एडजेंसी लेटर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे देखेंगे अलग अलग तरह के फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये सब क्या है साथियों, तो ये सब साथियों आपको एमएस वर्ड के निर्माताओं ने सैंपल दिया हुआ है। अगर आपको रिज्यूम नहीं बनाना आता है तो रिज्यूम अलग, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के रिज्यूम, विभिन्न प्रकार के लेटर, विभिन्न प्रकार के मतलब यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएंगे, न्यूज़ लेटर कैसे लिखा जाता है, ठीक है, यही सब चीज़ें हैं कि ब्लॉग कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे साथियों, ठीक है। तो ये एक तरह के सैंपल है। सपोज डेट मान लीजिए आपको लेटर नहीं लिखने आता है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बताएगा कि देखिए लेटर ऐसे लिखा जाता है, कह रहा है कि यहाँ पे अपना नाम लिखिए, यहाँ पे जिसके पास भेज रहे हैं उसका नाम लिखिए, उसका फ़ोन नंबर लिखिए, जो रिसीव करेगा उसका नाम लिखिए, उसका एड्रेस लिखिए, उसका फ़ोन नंबर लिखिए, यहाँ पे अपनी बातों को लिखिए, ये सब बता रहा है साथियों, ठीक है। तो यही है साथियों, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि ये नमूना एक तरह से सैंपल है, ठीक है। लेकिन कार्य करने के लिए अगर आपको कुछ बनाना है तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद अगर पुरानी फाइलों को खोलना है तो ओपन के माध्यम से ओपन कर लेंगे, इतना जानते हैं। सेव के माध्यम से आप सेव कर लेंगे, अभी मैंने सेव करके दिखाया है। हाँ, ये है सेव एज। सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है, अगर मान लीजिए साथियों ना कि अभी मैंने ये जो फाइल मैंने इसको बंद कर देता हूँ, मैंने कई फाइलें ओपन कर लिया था, इसको भी बंद कर लेता हूँ, कह रहा है सेव करना है, नहीं सेव करना है, इसको भी मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ, यही ना हमारी फाइल है। अब ये जो फाइल के अंदर जो सूचना है, इसके बाद देखेंगे साथियों आप कुछ भी नहीं है कि यानी ये हमारा ये दिनेश की फाइल है। अब दिनेश की फाइल जो है ना, इसके अंदर जो ये सूचना आपको दिखाई दे रहा है, सेम यही सूचना दूसरे के मतलब एक और फाइल बनानी है जो सेम यही रहे, यानी किसी फाइल का डुप्लीकेट फाइल बनाना है तो आप सेव एज का प्रयोग करोगे, यानी इसका सेव से किसी फाइल का सेव एज से किसी फाइल का डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना साथियों, फिर कह रहा है कहाँ सेव करना है, तो मान लीजिए हम फिर डेस्कटॉप पे ही चुन लेते हैं, डेस्कटॉप, और यहाँ पे एक लोकेशन पे एक नाम से दो फाइलें नहीं होती हैं, तो इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं गोविंद, ठीक है, गोविंद। तो जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे साथियों, तो अब आप देखेंगे ये जो हमारी फाइल है ये गोविंद नाम की है। तो ऐसा नहीं कि दिनेश की फाइल नहीं है, दिनेश की भी फाइल है, हम इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये दिनेश की फाइल को भी ओपन कर लेते हैं, देखो ये दिनेश की फाइल है। तो इस तरह से क्या होता है कि सेव एज के माध्यम से ना साथियों किसी भी फाइल का अगर आपको डुप्लीकेट फाइल बनाना है तो बना सकते हो, ठीक है। बहुत लोग सेव और सेव एज का अंतर ही नहीं समझते, उनको लगता है कि सेव से जो कार्य होता है वही कार्य सेव एज से होता है। तो कई जगह इंटरव्यू वगैरह में पूछ भी दिया जाता है सेव और सेव एज में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इस तरह से फाइल मतलब सेव एज से आप किसी फाइल का डुप्लीकेट बना सकते हो, ठीक है। इतना आपको पता हो गया। अब साथ में प्रिंट है, हाँ प्रिंट का माध्यम, अगर आप मान लीजिए अपने फाइल में जो भी मतलब इसमें हमने इसको थोड़ा सा इसको
ऐसे रिव्यू में जाके व्यू में जाके हम इसको कर देते हैं 1 पेज। अब ऐसे दिखाएगा, ठीक है। अगर साथियों ना, अगर हमको इसको प्रिंट आउट निकालना हो तो आपको पता है ना, प्रिंट आउट निकालने से पहले तो आप पेज की सेटिंग कर लेंगे यहाँ से, मतलब पेपर की साइज वगैरह तय कर लेंगे A4, ठीक है। जिस तरह प्रोटेक्ट निकालना है प्रोटेक्ट, जितना मार्जिन सेट करना है यानी चारों तरफ से कितना छोड़ना है, यहाँ से जो आपको लगे उचित तो वो चुन लीजिए। उसके बाद अगर हम फाइल में जाएंगे तो प्रिंट पे जाएंगे, तो ये कह रहा है कि आपको प्रिंट करने के लिए तो कह रहा है कितना कॉपी प्रिंट करना है। अगर मान लीजिए इसका एक कॉपी प्रिंट करना है तो एक बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, अगर 2 करना है तो यहाँ 2 कर दीजिए। अगर 2 कर देंगे ना तो इस पेज को 2 बार प्रिंट निकालेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से प्रिंटर चुनना पड़ेगा। अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर ऐड है तो यहाँ पे जैसे ये सही का निशान यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप इसी तरह प्रिंटर पर भी लगा होगा तो उसको चुन लेंगे प्रिंटर। तो फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ तो प्रिंटर तो यहाँ प्रिंट करके दिखा नहीं सकते, तो ये चीज़ें हैं आप समझ जाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि जितने इसमें पेज है, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट फाइल में 2 पेज है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अभी, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा पेज है, ये हमारा पहला पेज है। अगर आपके डॉक्यूमेंट फाइल में जितना पेज है सब प्रिंट करना है तो ऑल चुन लीजिए, यानी ये वाला ऑप्शन चुन लीजिए, प्रिंट ऑल पेज। अगर आपको लगता है नहीं सिर्फ एक ही यही वाला पेज हमको प्रिंट करना है, ठीक है, यहाँ पे इसका नंबर शो कर रहा है तो आपको ऑल नहीं, यहाँ पे जाके करेंट चुनना है, करेंट ऑप्शन, यानी करेंट ऑप्शन चुन के जब इस प्रिंट पे क्लिक करेंगे ना तो आपका फाइल मतलब ये पेज प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए कस्टम, मान लीजिए सपोर्ट डेट, अगर इसमें हमारे बहुत पेज होते तो यहाँ पे आप कस्टम चुन लेते, कस्टम प्रिंट। तो यहाँ पे नाम देना होगा, जैसे हमको मान लीजिए कि हम फर्स्ट पेज प्रिंट कराना चाहते हैं, अगर हम इसके बाद कामा दीजिए हम चाहते हैं 5वां तो 5वां। तो अभी तो फिलहाल इसमें तो 5 पेज है ही नहीं, हमारे पास तो 2 ही पेज है, तो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। अगर आप कामा दे के पेज का संख्या डाल के आप प्रिंट कर सकते हो। नहीं तो अगर मान लीजिए 1 से 50 तक पेज है तो आप चाहते हो 1 से 20 तक पेज प्रिंट करना है, 1 से 25 तक, तो फिर आप एक और डैश दे दीजिए। डैश का मतलब ये हुआ यहाँ से लेकर वहाँ तक 25, यानी 1 से लेकर 25 तक प्रिंट करेगा। अगर हम कामा कर देंगे, ऐसे कामा, ऐसे मतलब संख्या डाल के कामा देते चले जाएंगे ना साथियों, तो ये समझेगा कि 1, 5, 8 को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये अंतर होता है। तो यहाँ से जरूर आप चुन लेंगे। ये कह रहा है सलेक्शन, अगर हमको लगता है ना कि इस फाइल पे हमको सिर्फ इतना ही प्रिंट कराना है, जो हम चुने हैं इतना, ये जो चुना हुआ यही प्रिंट कराना है, तो फाइल में जाइए और यहाँ पे प्रिंट में जाइए, ठीक है। और बस आपको यहाँ से चुन लेना है सलेक्शन वाला, ये वाला सलेक्शन। तो जैसे सलेक्शन चुने हैं ना साथियों, तो जो हमने चुना है सेलेक्ट किया वही प्रिंट करेगा। तो यही होता है साथियों, ठीक है। यहाँ से आपको पेज की सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पेज की सेटिंग नहीं किया जाता है। आप पहले ही आप पेज की सेटिंग करना है तो लेआउट टैब में जाइए, अब पहले पेज की सेटअप कर लीजिए, कौन सा पेज लेना है, किस तरह से प्रोटेक्ट प्रिंट करना है, या प्रोट्रैक्ट करना है कि लैंडस्केप करना है, कि मार्जिन कितना छोड़ना है, ये सब चीज़ें पहले हम बता चुके हैं। आप हमारा वीडियो अगर सीरीज से देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। तो बस आप ये समझ जाइए ना, अगर प्रिंटर से छापना है तो आपको प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करना होगा, बाकी आप समझ लेंगे साथियों, ठीक है। अब ये शेयर, अगर आप इसको किसी अन्य प्लेटफार्म पे शेयर करना चाहते हैं, लोगों के पास भेजना, जैसे ईमेल भेजना है तो भेज सकते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं, ब्लॉग पे पोस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। और एक्सपोर्ट में भी है साथियों, जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उस फाइल को अगर पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं तो देखिए पीडीएफ या एक्सपीएस, तो क्रिएट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि आप ये जो पीडीएफ बनाओगे कहाँ सेव करोगे। तो फिलहाल इसको डेस्कटॉप पे रख लेते हैं और दिनेश के नाम से ही रहने देते हैं, अब पब्लिश कर देते हैं। तो जैसे ही करोगे ना साथियों, तो अब ये देखिए ये पीडीएफ फाइल बन चुकी है, देखिए पीडीएफ हो गया। इसको आपको हम यहाँ पे मिनिमाइज करके दिखा दे रहे हैं, देखिए ये पीडीएफ बन गया, फाइल पीडीएफ बन गया। तो आप इसके माध्यम से ना पीडीएफ बना सकते हो यहाँ से एक्सपोर्ट के माध्यम से, ठीक है। देख रहे हो ना, चेंज फाइल टाइप पे जाओगे
तो अलग अलग फॉर्मेट में जो हमारा डॉक्यूमेंट फाइल है ना, तो कह रहा है किस में सेव करना है। अगर मान लीजिए अगर 2016 की हमारा जो वर्ड है ना, अगर हम इसमें सेव कर देंगे, जो फाइल बनाएंगे वो 2000 मतलब 3 के सॉफ्टवेयर में, या 1997 से लेकर 2003 तक के जो वर्ड सॉफ्टवेयर हैं उनमें ये फाइल नहीं खुलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि खोल सके, तो हम ये वाला ऑप्शन चुन लेंगे, ये वाला, और सेव पे क्लिक करेंगे। तो अब ये जो फाइल बनेगी ना साथियों, इसको 2003 के वर्जन में आप 2097 से लेकर 2003 के MS वर्ड के सॉफ्टवेयर में आप इस फाइल को खोल सकते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ पर भी क्लिक करके आप चुन सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ से चुनेंगे, जैसा फाइल बनाना है वैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो यही है साथियों इसका प्रयोग। और फाइल में जाएंगे, अगर ये क्लोज कर रहा है साथियों, एक्सपोर्ट तो समझ गए ना, जो फाइलें होती हैं उनको अलग अलग मतलब PDF में बनाना हो या अन्य फॉर्मेट में, अगर टेक्स्ट फाइल बनाना हो तो आप ये चुन के सेव पे क्लिक कर दीजिए। टेम्पलेट में सेव करना है तो ये वाला चुन के सेव कर दीजिए, तो वैसे ही वो फाइल बन जाएगी। उसके बाद क्लोज है, तो क्लोज पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ फाइल क्लोज होगा साथियों, सॉफ्टवेयर नहीं। देखिए कह रहा है सेव करना है जो आपने किया है, नहीं भाई रहने देते हैं। देखिए ये फाइल हमारा सिर्फ क्लोज हुआ है, सॉफ्टवेयर हमारा क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, अब फाइल खोलनी है तो आपको पता है, ये फाइल में न्यू में जाइए, ओपन पे जाइए, और यहीं पे देखिए तत्काल दिखा रहा है, जो फाइलें आपने ओपन किया हुआ है वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो खुल जाएगा, अदरवाइज ब्राउज करके आप कहाँ सेव किए हो वो लोकेशन चुन लो और फिर वो फाइल को अपना ढूंढ लो। देखिए अब हम डेस्कटॉप पे सेव किए थे और दिनेश यहाँ पे हो गया, और ओपन कर लेते हैं, देखिए खुल गया। तो इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अकाउंट में साथियों जाएंगे तो यहाँ पे अगर आपने इस सॉफ्टवेयर को परचेज किया होता तो आपके पास प्रोडक्ट कीज होंगे, तो उनके माध्यम से आपने मतलब ये जो आपका वर्ड का सॉफ्टवेयर है या MS ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको आप अपडेट कर सकते हो, यानी नए वर्जन में ला सकते हो या अपडेट कर सकते हो। हाँ, इसके लिए इंटरनेट की सेवा होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें। और ऑफिस थीम में यहाँ पे आप आओगे ना, यहाँ पे अगर डार्क ग्रे कर दोगे तो देखो ऐसे हो जाएगा, अगर अब आपका वर्ड ऐसे दिखाई देगा। तो ये चीज़ें हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आप ये सब कार्य कर लोगे लोग। ठीक है, वाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन में जाओगे ना तो एक्चुअल में जो MS वर्ड हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, ये MS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई है। तो ये ऐसा बनाई है ना कि अगर आपके अंदर जितना कैपेबल हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। तो यहाँ से आप MS वर्ड के अंदर जो भी मतलब सुविधाएं हैं, जैसे उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पे कह रहा है ना टैब कैरेक्टर, अगर हम इसको चेक कर देंगे ना साथियों और ओके कर देंगे तो क्या होगा, जब जब आप टैब करोगे ना, टैब करोगे तो वो चिन्ह बनता चला जाएगा। क्यों बन रहा है, अभी स्पेस दे रहे हैं तो नहीं, लेकिन टैब दे रहा हूँ तो ये चिन्ह बन जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने वो सुविधाएं ऑन कर दिया है। तो हम उसको बंद करना है तो हम यहाँ से जनरल में था, नहीं जनरल डिस्प्ले में था, अब अनचेक कर देंगे। स्पेस देने पे आप चाहते हो स्पेस दे तो ऐसे डांट डांट बन जाए, ऐसे बन जाए, तो आप इसको चेक कर दो। देखो अभी हम ओके कर देते हैं। अब क्या है साथियों ना, मैं स्पेस इंटर करके स्पेस दे रहा हूँ ना, तो देखो ऐसे डांट डांट बन जा रहा है। क्यों बन जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही। तो ये समझ जाइए ना साथियों, डिस्प्ले में चले जाते हैं कि यहाँ से बस आप सुविधा MS वर्ड के जो कमांड्स हैं, जो सुविधाएं हैं, उनको इनेबल डिसेबल करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे प्रूफिंग में जाएंगे तो आप पढ़िए, अगर आपको समझ में आता है तो चेक कर दीजिए, नहीं समझ में आता है तो जो पहले जैसा है वैसा रहने दीजिए। अपने रिबन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ कस्टमाइज रिबन देखिए यहाँ पे बता रहा है। अगर हम यहाँ पे व्यू और रिव्यू को अनचेक कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो आप देखिए ये दोनों टैब यहाँ से छिप गए, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्या है कि अगर हम ऑप्शन में जाते हैं और कस्टमाइज रिबन पे जाते हैं और इसको चेक कर देते हैं तो आप देखोगे ओके कर दोगे तो कर सकते हो। इस तरह से आप नया टैब भी बना सकते हो, उसके अपने अनुसार कमांड भी रख सकते हो। आप ये समझ गए होंगे साथियों ऑप्शन का क्या प्रयोग है। ठीक है, इतना समझने के लिए पर्याप्त है। ठीक है साथियों, धन्यवाद अगर वीडियो देख रहे हैं तो।